जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमने जो पीछे वीडियो जो प्रकाश का अपलोड किया होगा आपने उसको देखा होगा और समझा होगा। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और आपको 400 प्लस टारगेट का नंबर लेकर चलना है कि आपकी जो मंजिल है वो कितनी है, 400 प्लस है। और एक चीज़ को याद रखना है, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरी बस की बात नहीं। और हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को औकात हमें दिखा देना। और देखिए जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो कुछ औकड़ आपको फील होगा। और कहा जाता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हो जब आग लगी हो सीने में। तो आपको यह आग लगाना है, 420 नंबर प्लस का आग लगाकर चलना है। देखिए मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो आपके चेहरे पे एक जोश रहना चाहिए, आपके हौसलों में एक उड़ान होना चाहिए और आपके हौसले इस आसमान से भी ऊंचे होने चाहिए। और देखिए जो अपने इरादे हैं और जो हौसले उसको हमेशा मजबूत रखना है, किसी समस्या से घबराना नहीं है। क्योंकि जब पढ़ाई के वक्त कई सारी समस्याएं आती रहती है और इन समस्याओं को डट के सामना करना है। क्योंकि ज़िंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इन समस्याओं से लड़कर इनके खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आइए प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी लाइन है, मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी, मायूस मत होना जिंदगी से कभी भी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है अगर दिल में हो आग, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी अब्दुल कलाम बन सकता है, अब्दुल कलाम बन सकता है। तो आइए इस चीज़ को अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में क्या होता है। तो एक हेडिंग छोटा से आपको करना है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन देखिए, तो किसी सतह से टकराकर किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। किसी सतह से टकराकर, ये छूट गया है, किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही होता है लौटना। देखिए परावर्तन, इसको यहाँ अगर समझना चाहें तो ये जो प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब क्या होता है, लौटना। क्या होता है, लौटना। और किसका लौटना, प्रकाश का। तो प्रकाश का लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश किसी सतह पर जब पड़ता है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहे। समझिए ना, जैसे एक कोई गेंद लीजिए, इसको चलाकर मारे बोर्ड पर, गेंदवा जैसे इस पर टकराएगा पुनः क्या होगा, लौट जाएगा। तो गेंद का परावर्तन कहेंगे, किसका कहेंगे, गेंद का परावर्तन। आप बोल रहे हैं तो ध्वनि दीवारों से टकराकर पुनः आपके कानों तक आ रही है, या मोबाइल का साउंड जो चल रहा है टकराकर पुनः कहाँ आ रहा है, आपको कानों तक आ रहा है। तो किसका परावर्तन हो रहा है, दीवारों से टकराकर ध्वनि का परावर्तन हो रहा है। लेकिन ये किसका परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए लौटना, किसका लौटना, प्रकाश का। तो प्रकाश का लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, प्रकाश के परावर्तन के क्या एग्जाम्पल है। तो उदाहरण नंबर 1 की बात करें, एक इसको अलग मार्कर से लिख देते हैं, मेकअप लगाना प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। मेकअप लगाना प्रकाश के परावर्तन का सबसे उदाहरण। मेकअप देखा होंगे, लड़कियां जो मेकअप लगाती हैं, कोई पुरुष भी मेकअप कभी कभी लगा लेता है। तो लड़कियां जब मेकअप लगाती है तो जितना उबड़ खाबड़ जगह होता है पूरा पुट्टी से क्या कर देती है, बराबर कर हो जाता है।
और जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ता है तो रिफ्लेक्ट होकर प्रकाश ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट होता है और चेहरा काफ़ी चमकीला और सुंदर दिखाई देता है। तो मेकअप जो हो गया, मेकअप लगाना प्रकाश के बेहतर परावर्तन का उदाहरण है, क्योंकि इसमें चेहरे अधिक साफ दिखाई देते हैं। लिख सकते हैं क्योंकि, अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें चेहरे अधिक साफ दिखाई देते हैं, चेहरे अधिक साफ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मेकअप लगाना प्रकाश के परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें चेहरे अधिक साफ दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, तो लड़का तो भाई मेकअप करता नहीं है, वो तो तेल और कुछ पोत लेता है, तो क्या उसे प्रकाश का परावर्तन होगा? उसके चेहरे से क्या उतना उसका चेहरा साफ दिखाई देता है? कौन कहेगा कि कहाँ से कलुआ आ गया है, यही सब बोलते हैं ना, तेल लगा छाप लेता है, तो क्योंकि परिवर्तन होकर नहीं करता है, उतना अच्छा होता है लेकिन उतना अच्छा परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन लड़कियां जब मेकअप कर लेती है तो उसमें बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। लोग नहीं बोलते नाइस, इट इज क्या बोलते हैं, फेस इज वेरी ग्लोइंग, ऐसे कुछ इंग्लिश में बोलते हैं सब। अगला जो है ये बोलते हैं नाइस ग्लोइंग। अगला जो इसमें है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। हम किसी वस्तु को, देखिए अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। परावर्तन के कारण ही आप किसी वस्तु को देख रहे हैं। जब भी कोई भी वस्तु रहती है तो पहले उस पर प्रकाश पड़ता है। जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई यहाँ पर वस्तु है और यहाँ आपकी ये आँख है, तो पहले प्रकाश इस पर कहीं से पड़ रहा होता है और फिर ये टकरा कर जितने जब जो भी प्रकाश आपके आँखों को पड़ता है तब हमें ये वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। तो पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा तब आपके आँखों पर जाएगा और आँखों के पीछे वाला जो भाग है मालूम होगा, ये जो रेटिना क्या होता है, रेटिना जिसको बोलते हैं हम दृष्टि पटल, क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल बोलते हैं। और इसी पर आकर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। इसी पर क्या होता है, आकर इसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसे आँख का पर्दा भी कहा जाता है। तो जैसे यही देखिए ना, ये पेपर है, हम पेपर को लिए हैं, तो देखिए मेरे चेहरे से क्या मेरे चेहरे पर प्रकाश आ रहा है, क्योंकि पार करके तो प्रकाश मेरे चेहरे पर नहीं पड़ रहा, इसीलिए आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मेरे चेहरे से प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा। लेकिन देखिए हल्का यहाँ कर दिए तो चेहरे के से कुछ भाग को प्रकाश पड़ रहा है तो वो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। तो इतनी चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। और दूसरा चीज़ एग्जाम्पल है पॉलिश और कार की सफाई से, जूते में पॉलिश, इसको मिटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तीसरा जो एग्जाम्पल है, जूते में पॉलिश तथा कार या गाड़ी भी लिख सकते हैं, कार या गाड़ी के सफाई से काफी चमकीला दिखाई देते हैं, चमकीला दिखाई देते हैं। देखिए जूता है, जूता को पॉलिश मार दीजिए खूब बढ़िया से, एकदम चमक दिखाई देने लगा। कार है, गाड़ी है, उसको पोंछ दीजिए, इस पर भी पॉलिश आता है मारने के लिए, इस कारवा और गड़िया में भी, तो ये भी क्या दिखाई देने लगेगा, चमकीला दिखाई देने लगेगा। तो ये सब प्रकाश के क्या है, परावर्तन के उदाहरण है। मेकअप लगाना, आप चाहें तो इस चीज़ों को फिर हम बता दें, किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम लौट जाने की घटना को ही प्रकाश का क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। मेकअप लगाना प्रकाश का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि इसमें चेहरा अधिक साफ दिखाई देता है। दूसरा जो आपको हम लिखवाए हैं, प्रकाश के परिवर्तन के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तीसरा जो है पॉलिश तथा कार की सफाई कर देने से सतह कैसा दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। देखिए अब जो परावर्तन है इसको थोड़ा समझते हैं।
देखिए जितने किरणें आती है, जैसे ये हमारा एक समतल सतह है। समतल सतह मतलब बराबर, जैसे बोर्ड कैसे है बराबर है, इसको कहेंगे समतल सतह। आपके घर का फर्श भी बराबर होगा तो इसको आप क्या कहेंगे समतल सतह। लेकिन खड़ांजा उबड़ खाबड़ है उसको समतल नहीं कहेंगे। जैसे ये पेज क्या है समतल है, समतल मतलब बराबर, हाथ रखें तो एक बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि गड्ढा कोई उठा कोई गड्ढा हो तो उसको हम समतल नहीं बोलते हैं। तो जो भी समतल सतह होता है तो उससे नियमित परावर्तन होता है। इस तरह किरणें आती है और यहाँ से लौट के चली जाती है, फिर इस तरह आएंगी, फिर ऐसे लौट कर चली जाएंगी, फिर ऐसे आएगी और ऐसे लौट कर चली जाएंगी। तो ऐसे परावर्तन को हम क्या बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्योंकि परावर्तन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये जो परावर्तन है, परावर्तन के प्रकार की बात करें, परावर्तन के प्रकार तो 3 है। पहला नियमित परावर्तन। कौन परावर्तन? नियमित परावर्तन। दूसरा जो आपको पढ़ना है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। और तीसरा जो है आपको विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। देखिए तो ये जो होते हैं परावर्तन के प्रकार कितने हैं। परावर्तन के नियम की बात नहीं कर रहे, अभी नियम आगे बताएंगे। परावर्तन के नियम 2 ही होता है। परावर्तन के जो प्रकार होते हैं 2-3 होते हैं, नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन और तीसरा जो होता है आपका विसरित परावर्तन। तो इसमें जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में वो नियमित परावर्तन है। अब कुछ और नोट में चीज़ों को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए अब आपको नोट में कुछ चीज़ों को ध्यान में लिखना है। नोट देखिए नोट नंबर 1 जो है, पहले एक फिगर आपको यहाँ बना देते हैं। ये नियमित परावर्तन के लिए सतह कैसा चाहिए समतल। और फिगर तो नीचे हमने बनाया भी है, लेकिन चलिए फिर एक बार और बना देते हैं। ऐसे किरणें आएंगी लौट जाएंगी, ऐसे किरण आएंगे और क्या होगी लौट जाएगी। ये हो गया हमारा नियमित परावर्तन। ये नियमित परावर्तन। और नियमित परावर्तन के लिए सतह कैसा चाहिए समतल। अब नोट में लिखना है नोट नंबर 1। देखिए जो आ रही है किरण उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं परावर्तित किरण। तो नोट में 1 नंबर लिखना है आपतित किरण। आपतित किरण की अपेक्षा परावर्तित किरण की तीव्रता कम हो जाती है। कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जितना जितना तीव्रता से किरण आई है उतना तीव्रता से लौटती नहीं है, क्योंकि कुछ जो किरणें होती है इसके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे हम ही को आप देख रहे हैं तो किरण आ रही है प्रकाश की, तो कुछ पार्ट को ये क्या करता है अवशोषित कर लेता है और कुछ पार्ट को ही भेजता है, यानी सभी किरणें परावर्तित होकर नहीं जाती है। तो वहीं लिखा है कि जो आपतित किरण की अपेक्षा परावर्तित किरणों की तीव्रता कम हो जाती है। तीव्रता कम होने का रीजन ये है कि जितने किरणें आई उतनी किरणें टकराकर वापस नहीं लौटी। समझ रहे हैं कि नहीं? इसीलिए यहाँ परावर्तित किरण की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है कम हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ अगर 100 किरण आ रही है, कितने किरण आ रही है 100 किरण, ठीक है 100 किरण की तीव्रता है यहाँ पर, तो इस यहाँ पर क्या होगा 100 किरण की तीव्रता से क्या तीव्रता जो होगा वो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मतलब जितना आ रही है उससे क्या होगा ये कम ही होगा। दूसरा जो हमें ध्यान में रखना है नोट में, नोट नंबर 2,
चंद्रमा आपने देखा होगा, चंद्रमा पर जो काले धब्बे दिखाई देते हैं, यहाँ सब देखते हैं ना, जो धब्बा एक दिखाई देता है काला, वो अक्सर विसरित परावर्तन का ही उदाहरण है। चंद्रमा पर लिख देते हैं, यहाँ पर चंद्रमा पर काले धब्बे दिखाई देना, काले धब्बे दिखाई देना, चंद्रमा पर काले धब्बे दिखाई देना विसरित परावर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण? तो देखिए कितना परावर्तन लिखवा है, 3 परावर्तन लिखा है। चूंकि जो चंद्रमा है तो वहाँ आपको मालूम है कि उल्का पिंड गिरते रहता है, उल्का पिंड गिरने से गड्ढा बन गया, और जब गड्ढे में जब प्रकाश जो होता है नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ ब्लैक काले धब्बे दिखाई देते हैं। वो किसका एग्जाम्पल है? विसरित परावर्तन का। अगर वहीं तल कैसा होता, चिकना होता, समतल होता, इस तरह होता, तो वहाँ नियमित परावर्तन होता। जैसे आपने देखा होगा ये सेम चीज़, जब ये जो आँखें, आँखों के नीचे गड्ढा है, आँखों के नीचे क्या है? गड्ढा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, आँखों के नीचे गड्ढा है। जैसे प्रकाश पड़ता है तो इस गड्ढे में नहीं जा पाता है, तो दूसरा कोई देखता है उसे लगता है कि आँख के नीचे क्या है? काला धब्बा है, हल्का हल्का काला यहाँ डार्कनेस दिखाई देता है। तो चूंकि ये कुछ नहीं है, बस प्रकाश के परावर्तन ही है, जो यहाँ प्रकाश नहीं पड़ने के कारण आँखों के नीचे काला धब्बा दिखाई देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये भी सतह अगर चिकना होता तो यहाँ भी काला धब्बा दिखाई न देता। तो लिख सकते हैं ये अगला जो है, आँखों के नीचे काला दिखाई देना। समझ गए कि नहीं? तो ये आपका होता है कौन सा परावर्तन है? विसरित परावर्तन। चूंकि विसरित परावर्तन आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन ये नोट में एग्जाम इम्पोर्टेंट चीज था, इसलिए हमने इसको क्या किया, आपको लिखा दिया। ठीक है ना? और ये ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण की अपेक्षा परावर्तित किरण की तीव्रता कम होती है। तो आपने प्रकाश के परावर्तन को समझा होगा, इसमें आपको कहीं से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। और परावर्तन के लिए अगर आपको प्रयोग करना है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक प्रयोग आपको बता देते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए प्रयोग आप इसको मिटा देते हैं। आप क्या कीजिए, एक समतल कांच लीजिए और कांच को नीचे चांदी का एक परत चढ़ा दीजिए। क्या चढ़ा दीजिए? चांदी का परत। जो आप चेहरा देखते हैं घर में, शीशा, वो समतल दर्पण ही है, तो चांदी का लेप चढ़ा दीजिए, रंजित कर दीजिए, और इस पर एक इधर से टॉर्च को मारिएगा, लेजर लाइट को, तो इधर चला जाएगा। और बीच में एक और टॉर्च लीजिए, टॉर्च को मारिए, यहाँ से एक टॉर्च मारिए, और इधर से एक टॉर्च को क्या कीजिए, जलाइए। तो इस टॉर्च को जैसे जलाएंगे तो प्रकाश आएगा और टकरा कर ऐसे रिटर्न हो जाएगा। और बीच से एक क्या कीजिए, ये वाला टॉर्च जलाइए, तो ये अभिलंब का काम करेगा, और यहाँ जो कोण बनता है आई, और यहाँ जो कोण बनता है आर होता है। तो इस तरह प्रकाश के परावर्तन के लिए एक छोटा सा प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतने चीज़ों का आप समझा होगा या समझने का प्रयास कर रहे होंगे। देखिए इस वीडियो को एक बार अगर ना समझ में आए, हमें तो इतना उम्मीद है, आशा है कि आप एक बार में समझ लेंगे। ना समझ में आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, और अपने अंदर क्या करना है, जोश को बना कर रखना है कि हमको 420 नंबर ही लाना है। ठीक है, फिर आगे हम प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, इस चीज़ों को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।